हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी फिर आगे से कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी हम देंगे। तो आज हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ का अगला पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक एक क्वेश्चंस जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आज के वीडियो में आप एक एक चीज़ को देखोगे तो बारीकी से आपको समझ आएगा कि कैसे एक एक क्वेश्चन को कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के नाम से क्या जाना जाता है? तो फोरेंक्स जो होता है वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। फोरेंक्स का अगर जिक्र आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए चित्र आपकी स्क्रीन पे आ रहा, आप समझ सकते हो कि इसमें कौन कौन से पार्ट जो है होते हैं। एक और चित्र के द्वारा भी आप सीक्वेंस भी देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछी जाती है। तो सीक्वेंस को भी जरूर देख लें कि कौन सा पार्ट किसके बाद आता है। तो नोज के बाद फोरेंक्स जो है आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग का जिक्र आया तो इसके फाउंडर थे ललित मोदी। कांग्रेस सरकार में बहुत बड़ा करप्शन का इल्जाम इनके ऊपर लगा था। अगर आईपीएल का जिक्र आया तो आईपीएल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, आप सभी को पता होना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू किस वर्ष हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2008 में शुरू हुई। 2008 से लेकर अब तक जीती किस किस टीम ने, तो ये भी लिस्ट आपके सामने जो है आ रही है। 2008 में सबसे पहले राजस्थान रॉयल ने जीती थी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कोलमैन ग्रिफ्थ जाने जाते हैं। उनकी फोटो भी आ रही है। फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन जाने जाते हैं? कोलमैन ग्रिफ्थ। इसके बाद न्यू क्वेश्चन है, प्यूजिलिस्ट इज अदर नेम ऑफ। प्यूजिलिस्ट किसका दूसरा नाम है? बॉक्सर। बॉक्सिंग जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको पुगिलिस्ट या पुजिलिस्ट, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हो। तो पुजिलिस्ट के रूप में, पुगिलिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। कंपटीशन के लिए आप कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्ट्रेटजी। किसी भी काम को करने के लिए जो है रणनीति बनाना, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हो खिलाड़ी इकट्ठा होकर रणनीति बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट तो वो है डूरंड कप। डूरंड कप शुरू कब हुआ? मैं अगर आपसे पूछूं तो 1888 में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, तो शेफील्ड क्लब जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना क्लब है फुटबॉल का। ये बात आपको याद रखनी है। दोनों ही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है इन फ्यूचर एग्जाम को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 7 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज। वो पहला आदमी जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, चेचक की, तो ये थे एडवर्ड जेनर। आप फोटो भी देख पाओगे साथ के साथ। जबरदस्त एक सीरीज चलाई है भाई, आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि ये सीरीज कितनी आगे बढ़ाएं। तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज करने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस आप तय करते हो आपकी शुरुआत की पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, जब आप दौड़ते हो या चलते हो तो दूसरे स्थान पर चले जाते हो, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना विस्थापन किया देख भी सकते हो, फोटो में आपको नजर भी आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी इज गिवन बाई। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसके द्वारा जो है दी गई? मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हेनरी फ्योल के द्वारा। हेनरी फ्योल ने थ्योरी दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी फ्योल ने। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मैनी मैचेज विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ टोटल टीम्स आर 14।
अगर टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके पास 14 टीमें हैं तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे? टोटल मैच होंगे 6। और टूर्नामेंट होता क्या नॉकआउट, जिसमें एक बार हारती टीम बाहर हो जाए। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो फोटोज देख के। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे नॉकआउट में, तो उसका बेसिक सा फार्मूला नंबर ऑफ टीम माइनस 1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। अब कुछ एक चित्र आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो मैचेस निकालने के फार्मूले, वीडियोज को पॉज करके आप देख सकते हो एक एक को। बेसिकली पहले राउंड में मैचेस कितने होंगे, इसका क्या तरीका है? बेसिकली इसका सीधा सा तरीका है भाई, जितनी भी आपके पास टीमें हैं उससे आगे 2 की छोटे से छोटी पावर देखोगे तो यहाँ पे 16, 2 की छोटे से छोटी पावर है 14 से आगे 14 टीमें हैं। तो इसमें से अगर आप 16 में से 14 घटा देते हो तो 2 टीमों को बाई मिल जाएगी, बाकी टीमों में मैच होंगे जो 12 टीमें बच गई। तो पहले राउंड में मैच कितने हुए? 6। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को लागू करके नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हो फर्स्ट राउंड में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लोपोज? प्लोपोज के नाम से कौन सा आसन जाना जाता है? तो हलासन को जो है प्लोपोज भी कहा जाता है। हल के जैसी आकृति इस आसन में बनती है। आप चित्र में भी देख सकते हो। हल क्या होता है? जो खेत में हम जोते हैं, जिससे खेत जोते जाते हैं। हल पुराने समय में होते थे भाई, अब आजकल भी होंगे यूपी वगैरह में जहाँ पे बलद वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पे। तो हलासन क्या होता है? प्लोपोज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड। विटामिन B12 का दूसरा नाम पूछा तो ये होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? साइनोकोबालामिन। एक एक क्वेश्चन भाई एग्जाम ओरिएंटेड आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से चूज किए गए, तो आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अनोवा? अनोवा की फुल फॉर्म भाई, ये स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस। आपका कोई भी जो सैंपल ले रखा है उसके वेरिएशन के बीच जो भी वेरिएंस आए, उसमें जो भी बदलाव आए, उसकी जो स्टडी की जाती है, उसका जो एनालिसिस किया जाता है वो क्या कहलाता है? अनोवा। अनोवा के द्वारा उसकी स्टडी की जाती है, उसमें जो भी चेंजेज आए आप भी देख भी सकते हो दोनों चित्र में कितना डिफरेंस है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नेजियम? इंडोर जिम्नेजियम जब आप बनाते हो कोई भी व्यायामशाला तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा? तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए वेंटिलेशन। क्या ध्यान रखना चाहिए? वेंटिलेशन। क्या ध्यान रखना चाहिए? वेंटिलेशन, हवादार वो होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन है। हु सेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज इट्स एम दैट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये डेफिनेशन किसने दी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बूशर। चार्ल्स बूशर कौन थे? चित्र देख सकते हो, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकती। किसने दी ये डेफिनेशन? चार्ल्स बूचर। इंटीग्रल पार्ट जब जिक्र आए टोटल एजुकेशन का तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बूचर, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? योगा जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। योगा जो वर्ड है किससे लिया गया है? संस्कृत। योगा के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, प्राणायाम हो गया भाई, आपके षटकर्म हो गए। तो योगा जो शब्द वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। आप याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। योगा वर्ड किससे लिएगा? संस्कृत से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन? खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? विली भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट होती है जो फूड अवशोषण में जो है हेल्प करती है, खाने को पचाने में हेल्प करती है, बॉडी में अब्जॉर्ब करने में जो है हेल्प करती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र आ गया तो आप चित्र देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होता किस प्रकार का, कौन कौन से इसमें पार्ट आप देख सकते हो। एक पहला चित्र आपकी स्क्रीन पे है, जैसे सबसे पहले फूड में जाएगा, फिर एपिग्लोटिस के थ्रू एस्फोगस में जाएगा, फिर स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। एक और चित्र आ रहा आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है। एक और चित्र आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है फूड जाता है, किस प्रोसेस के तहत हमारे पेट में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है विली, वो फूड की कार्यात्मक इकाई जो है कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, जो पूछा गया है
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1987 में। आपकी स्क्रीन के ऊपर चित्र भी आ रहा है। ये कब की गई इसकी स्थापना? 1987 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम में आगे आ सकता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अर्थमेटिकल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, अर्थमेटिकल जो डिसऑर्डर है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा डिस्कुलेलिया। भाई ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्कुलेलिया क्या कहलाता है? अर्थमेटिकल डिसऑर्डर। इसको ऐसे समझिए, कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो जो है वैसे का कोई वो घटा जोड़ गुणा ये मैथ से संबंधित कैलकुलेशन ना कर पाए तो वो क्या कहलाएगा? डिस्कुलेलिया। मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन को अच्छी प्रकार से ना कर पाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्कुलेलिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन एडल्ट, एन एडल्ट है वो जो एडल्ट होता है उसमें टोटल जो चबाने वाले दांत है वो कितने होते हैं? इंसीजर टीथ। वैशक में पूछा है, ध्यान रखें, वैशक में होते हैं भाई ये टोटल 8 जो काटने वाले दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। कितने होते हैं ये? इंसीजर टीथ 8 होते हैं टोटल। इंसीजर टीथ कितने होते हैं? टोटल 8। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैशक के अंदर इंसीजर टीथ। आप चित्र भी देख सकते हो। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी इन फील्ड हॉकी? फील्ड हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला था भाई आपका धनराज पिल्लई को। आप चित्र भी देख सकते हो, जब उनको ये दिया गया था धनराज पिल्लई को मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। धनराज पिल्लई वो व्यक्ति था जिसको पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हॉकी में मिला। 22 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट थे डर्मेटिस विकेलस। चित्र भी आ रहा, आप देख सकते हो, जब ये ओलंपिक कमेटी बनी तो वहां पे बैठे उनके इर्द गिर्द, तो डर्मेटिस विकेलिस जो पहले व्यक्ति थे जो आईओसी के प्रेसिडेंट बने पहले। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सचिव थे इसके पहले कुबर्टीन। कुबर्टीन जो आईओसी के पहले सचिव थे, याद रखें ये भी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ओवरऑल डेप्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल इन फीना इवेंट? जब फीना का कोई भी इवेंट होता है तो स्विमिंग पूल की गहराई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1.8 मीटर बाई कम से कम आपके स्विमिंग पूल की गहराई होनी चाहिए जब वर्ल्ड लेवल की कोई भी स्विमिंग प्रतिस्पर्धा आप करवा रहे हो तो। याद रखें, स्विमिंग पूल की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.8 मीटर। 1.8 मीटर स्विमिंग पूल की गहराई जो है होनी चाहिए। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल यूज्ड इन हाई जंप इवेंट? जो भी हाई जंप के इवेंट होते हैं उसमें कौन सा साइंस का प्रिंसिपल जो यूज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के दौरान आप जो फोर्स को ट्रांसफर करते हो, हाई जंप हो या पोल वॉल्ट, इन दोनों ही गेम्स में आपका यही रहता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लागू जो है होता है। प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है हाई जंप में? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में जो है आ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड? पहले विंटर ओलंपिक गेम कहाँ पे आयोजित होते? ये होते भाई फ्रांस में 1924 में। और विंटर ओलंपिक, पहले जो है ओलंपिक एक ही होता था, समर ओलंपिक, उसमें जो बर्फ पे खेले जाने वाले खेल जो है अच्छी प्रकार से आयोजित नहीं किए जा सकते थे, तो इसलिए इनको अलग किया गया। फिर ठंड के मौसम में होने लगे और जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती उन देशों में ये आयोजित किए जाने लगे। तो सबसे पहले 1924 में ये फ्रांस में जो है आयोजित किए गए थे आपके विंटर ओलंपिक। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं भाई, हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि
जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाई बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया था, लगभग 2 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में। तो मेरे ख्याल से 25 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मिस नहीं होगा। और इसके साथ हमने 25 क्वेश्चंस के साथ 15 क्वेश्चंस और भी कवर किया, आपको मैंने कुछ फोटोज दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल जो है रहने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।